तो देखिए रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी हुई एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और इस वक्त एक एक्सक्लूसिव तस्वीर सामने आई है, वो आपको दिखाएंगे। यूक्रेनी ड्रोन अटैक का वीडियो दरअसल सामने आया है। लुहांस्क में रूसी सैनिकों पर ड्रोन से हमला किया गया है और ड्रोन कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है अटैक का ये पूरा वीडियो। रूसी सैनिकों पर बारूद बरसाया जा रहा है रूसी फौज से। किस तरीके से यूक्रेनी ड्रोन आफत बन रहे हैं ये अपडेट भी सामने आ रहा। तो देखिए रूसी फौज के लिए ये जो यूक्रेन के ड्रोन हैं अब ये आफत बन रहे हैं और ऐसे में रूस ने न्यूक्लियर प्लांट की सुरक्षा बढ़ा दी। रशियन फोर्स ने सुरक्षा शील्ड तैयार की है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं क्योंकि अटैक लगातार हो रहे हैं और ऐसे में दोनों ही देश अपनी तैयारियां पुख्ता कर रहे हैं। हर एक तस्वीर टाइम्स ऑफ भारत पर वॉर जोन से हम पहुंचा रहे हैं। हमारे सहयोगी विद्या भी वहां पर मौजूद है, वो दिखा रहे हैं कि वहां के हालात क्या है, किस तरह की स्थिति वहां पर बनी हुई है। लेकिन इस बीच देखिए आधा से ज्यादा यूक्रेन बिजली संकट से जूझ रहा है, बिजली गुल है, अंधेरा है और इस बीच एक के बाद एक अटैक लगातार हो रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अटैक्स लगातार जारी है और ड्रोन कैमरों में इन अटैक्स के वीडियो भी रिकॉर्ड हो रहे हैं। रिहायशी इलाकों पर अटैक किया जा रहा है। लुहांस्क में रूसी सैनिकों पर ड्रोन से यूक्रेन ने अटैक किया है। बकायदा वीडियो भी इसका सामने आया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ड्रोन कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है अटैक का पूरा वीडियो और किस तरीके से इस वीडियो में ये साफ दिख रहा है कि रूसी सैनिकों पर बारूद बम यूक्रेन की सेना बरसा रही है। और रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन का रूसी सेना पर जबरदस्त पलटवार देखने को मिला है। यूक्रेन ने ग्रैड मिसाइल सिस्टम से हमला किया है। 122 mm रॉकेट से रूसी कमांड पोस्ट पर अटैक कर उसे तबाह किया गया है। रूस की आर्टिलरी ब्रिगेड पर कहर बरसाया गया है। रूसी सेना का गोला बारूद तबाह करने का दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया है। वो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें ग्रैड मिसाइल सिस्टम से अटैक किया गया है। ये वीडियो सामने आया। रूस यूक्रेन जंग में ग्रैड सिस्टम का जबरदस्त इस्तेमाल हो रहा है और देखिए यूक्रेन का ये घातक प्रहार रूस के सैनिकों पर ग्रैड लॉन्चर से ये वार किया जा रहा है क्योंकि इसका वार अचूक है और ऐसे में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। दुश्मन के जो ठिकाने हैं उसे नस्ताबूद किया जा रहा है। हर तरफ धुआं धुआं नजर आ रहा है लेकिन इसी के साथ सैनिक डटे हुए हैं। Быстро отрабатываем, собираемся, уезжаем, в принципе, не успевают отрабатывать. Я мобилизованный, 3-й месяц. Служил раньше в этом же полку по контракту. Внимательно, ну, соответственно, конечно. Супруга нормально. Вот, супруга нормальная, она привыкшая. Жила уже. Ко всему привыкла. Быть в огневой позиции. तो देखिए तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। इसी के साथ ग्रैड डिफेंस सिस्टम कितना घातक है एनिमेशन ग्राफिक्स के जरिए चलिए आपको बताते हैं, आपको समझने में आसानी होगी। सोवियत संघ के समय में ये ग्रैड रॉकेट बना है। युद्ध में भयानक तबाही मचाने वाला यह हथियार है। इसकी क्षमता बहुत ज्यादा है। ट्रक के ऊपर लगे लॉन्चर से फायरिंग करता है। ट्रक लॉन्चर के ऊपर लगे होते हैं कम से कम 40 बैरल और कुछ ही सेकंड में यानी कि पलक झपकते ही 40 BM-21 फायर करते हैं। रॉकेट से वार से दुश्मन का बचना नामुमकिन है। इसका जो निशाना है वो अचूक होता है। एक तरह का मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम ये है और ऐसे में रूस यूक्रेन जंग में इसका जबरदस्त इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि लगातार जो खबरें हम आपको देते हैं उसमें आप सुनते होंगे ग्रैड शब्द का इस्तेमाल किया जाता है और इसीलिए आखिर ये कितना घातक है ये आपको कहते हैं कि जब तक इस युद्ध में उसका सेनापति डटा होता है तब तक पूरी संभावना होती है कि युद्ध जीतते हैं, लेकिन अगर सेनापति पीछे हट जाए तो युद्ध अपने आप में ही हार चुके होते हैं। और ऐसे में देखिए किस तरीके से रूस के जो रक्षा मंत्री हैं सरगई शोइगु वो खुद वहां पर गए हैं और उन्होंने जो
जवान हैं उनसे मुलाकात की है। महायुद्ध के बीच अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, रूसी हथियारों के बेड़े में बड़ा इजाफा हुआ है। रूस के जो जानकारी है, ईरानी ड्रोन कामिकाज़े की खेप रूस को मिली है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने यह दावा किया है, ईरान ने रूस को घातक ड्रोन का एक नया बैच दिया है। कामिकाज़े ड्रोन जो ईरान रूस को दे रहा है, ये काफी खतरनाक ड्रोन है। सबसे ज्यादा इस जंग में, इस युद्ध में इन ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। और जानकारी ये मिल रही है क्योंकि यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है, उन्होंने बताया है कि कामिकाज़े ड्रोन की एक नई खेप रूस को मिली है ईरान की तरफ से। ईरान ने उसको ये खेप दी है, यानी कि ईरान क्योंकि मदद तो पहले से करता आ रहा है वो रूस की, बाकायदा उसने ये ड्रोन दिए और अब और ज़्यादा ड्रोन दे रहा है क्योंकि हम बार बार जैसे कह रहे हैं कि युद्ध को बहुत समय हो चुका है, तो जाहिर सी बात है ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है, कुछ ड्रोन्स नष्ट भी हो रहे हैं। लेकिन इस बीच मदद लगातार ईरान की तरफ से जारी है रशिया के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको एक और बड़ी खबर बता दें, रूस सेना की ट्रेनिंग का एक और नया वीडियो सामने आया है। सर्दियों में रूस का जबरदस्त युद्धाभ्यास जारी है। बेलारूस में रशियन आर्मी की वॉर ड्रिल हो रही है। शूटिंग रेंज में ताबड़तोड़ फायरिंग की जा रही है। टैंक और ड्रोन के जरिए हमले की प्रैक्टिस भी लगातार जारी है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने बाकायदा इसका वीडियो जारी किया है, ये दिखाने के लिए कि हमारे जवान डटे हुए हैं, मुस्तैद है। और देखिए, भले सर्दी जबरदस्त पड़ रही है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन उसके बावजूद ये जवान ट्रेनिंग कर रहे हैं। शूटिंग रेंज में ताबड़तोड़ फायरिंग की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अचूक निशाना कैसे लगाना है, दुश्मन को कैसे ढेर करना है, इसकी ट्रेनिंग, इसकी प्रैक्टिस करते हुए बेलारूस में ये रशियन आर्मी की वॉर ड्रिल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और लगातार इस तरह की तमाम तस्वीरें सामने आ रही है। सर्दियों में भी रूस का जबरदस्त युद्धाभ्यास जारी है, दुश्मन को कड़ा संदेश देने के लिए कि देखिए हमारे जवान एक तरफ वहां जंग के मैदान में, लेकिन दूसरी तरफ बाकी जो जवान है वो लगातार ट्रेनिंग कर रहे हैं, बाकायदा प्रैक्टिस कर रहे हैं। और रूस यूक्रेन जंग के बीच तुर्की से भी बड़ी खबर मिल रही है, वो ये कि तुर्की ने लॉन्च किया पहली सुपरसोनिक मिसाइल। सामने आई मिसाइल के सफल परीक्षण की तस्वीर। तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने यह जानकारी दी है और हम भी आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं। सुपरसोनिक मिसाइल TRG-230 IHA का ये वीडियो है, ये देखिए तुर्की का ये पहला सुपरसोनिक मिसाइल जिसका सफल परीक्षण हुआ है। बाकायदा रक्षा मंत्रालय ने, तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी किया है और ये बताया है कि सुपरसोनिक मिसाइल TRG-2301HA का ये वीडियो है और कितनी खूबियां इसमें हैं ये बताने के लिए अपनी ताकत में इजाफा किया गया है। पहली सुपरसोनिक की मिसाइल तुर्की की जिसको लॉन्च कर दिया गया है। एक और बड़ी खबर इस बीच मिल रही है, यूक्रेन पर कहर बरसा रही है रूसी होवित्जर। रूस ने वोज्डिका होवित्जर से बमबारी की है। यूक्रेन सेना के ठिकानों पर निशाना साधा गया है। रूस की बमबारी से यूक्रेन को भारी नुकसान की जानकारी। बमबारी के लिए रूस का स्पेशल ऑपरेशन भी जारी है और रूसी मंत्रालय ने बाकायदा इसका वीडियो भी जारी किया है। तो देखिए रूस की बमबारी से यूक्रेन में किस तरीके से तबाही मचाई जा रही है। यूक्रेन ठिकानों पर बमबारी की जा रही है, एक के बाद एक खतरनाक वेपन्स का इस्तेमाल यहां पर किया जा रहा है। दोनों ही देश एक दूसरे पर खतरनाक, क्योंकि रूस तो यूक्रेन पर अटैक कर रहा है और यूक्रेन अपना बचाव करते हुए जो रूसी सैनिक बंकर्स बनाकर या फिर वहां पर छिपे हुए हैं उनको ढेर कर रहा है। तस्वीरें आप देखिए, ये होवित्जर है, रूसी होवित्जर, और इसका निशाना अचूक, ये देखिए गोले बारूद किस तरीके से इसके जरिए दागे जा रहे हैं। रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस के मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर ने तबाही मचाई है। बैटलफील्ड से रशियन टोर्नेडो की अटैक की तस्वीर सामने आई है। B-17 लॉन्च व्हीकल से ये दनादन रॉकेट दागे गए हैं। देखिए एक के बाद एक दनादन रॉकेट दागे जा रहे हैं। यूक्रेन की आर्मी पोजीशंस को तबाह किया गया है। जहां पर यूक्रेन की आर्मी है वहां पर ये अटैक्स हैं। रूसी मिसाइलों से यूक्रेनी ठिकाने बर्बाद हो रहे हैं और बहुत बड़ा नुकसान यूक्रेन को रूस की तरफ से पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। रूस का घातक वेपन सिस्टम है टोर्नेडो जी, जिसका वार आप तस्वीरों में देख रहे हैं। रशियन नेवी का यह एक्शन है।
तो देखिए ना सिर्फ थल पर बल्कि जल सेना या यूं कह लीजिए कि जो नौसेना है, जो उनकी नेवी है, वो भी मुस्तैद है और लगातार समंदर में युद्ध प्रशिक्षण किए जा रहे हैं। और साथ ही बताने की कोशिश की, चाहे जल थल या फिर हो नभ, हर जगह उनकी सेना तैयार है और दुश्मन पर इसी तरीके से निशाना लगाने में भी वो माहिर है। समंदर में ये युद्ध परीक्षण की तस्वीर आपको दिखा रहे रशियन नेवी का ये एक्शन है। तो समंदर में युद्ध प्रशिक्षण की तस्वीरें तो आपने देखी, लेकिन इसी के साथ जंग के बीच यूक्रेन में तबाही की एक नई तस्वीर सामने आई है। यूक्रेन में कई जगह नलों में तेल बह रहा है। पहले तस्वीर सामने आई थी कि जो पानी का कुआं था वहां से तेल निकल रहा था, लेकिन अब नलों में तेल बह रहा है। पीने की पानी की जगह तेल देखिए बहता हुआ दिख रहा है। हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। सुमी इलाके के कचनिवका गांव की तस्वीर है। कुएं से पानी की जगह कहीं पर तेल निकल रहा है। जैसे कि मैंने आपको कहा, अब नलों से भी तेल निकल रहा है। विशेषज्ञों ने जांच के लिए बकायदा इसके सैंपल इकट्ठा कर दिए। सोचिए अगर आप बहुत प्यासे हैं और आप नल खोलें कि मुझे पानी पीना है और पहले से ही वहां पर जंग हो रही है और पानी की जगह निकले तेल, तो समझिए कि किस तरीके के हालात हो चुके हैं। हालांकि अब बकायदा इसको लेकर जांच की जा रही है। जो विशेषज्ञों की टीम है वो सैंपल ले रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए। पहले बिजली संकट गहराता जा रहा है, लोगों के पास पीने का पानी नहीं है, खाने के लिए वहाँ चीज़ें नहीं है, हालात बद से बदतर हैं। लोग यूक्रेन छोड़ना चाह रहे हैं। उस बीच जो कुछ कुएं हैं जहाँ पर पानी हुआ करता था वहाँ तेल निकल रहा है, वहाँ तेल का रिसाव हो रहा है, नलों में तेल निकल रहा है, नलों से ये तेल बहता हुआ। अब इस पूरे मामले की भी जांच की जा रही है। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर लगातार जो मिल रही है, आपको बता दें सिलसिलेवार तरीके से हर एक बड़ी खबर टाइम्स ऑफ भारत पर आ रही है। रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी एक एक्सक्लूसिव तस्वीर आई है। यूक्रेन ड्रोन अटैक का वीडियो सामने आया। वो जो ये देखिए, हमने आपको ये रूसी सैनिकों पर बमबारी का जो ड्रोन अटैक के जरिए तस्वीरें ली गई वो दिखा रहे हैं आपको। पहले अटैक किया गया और फिर देखिए तस्वीरें। लुहांस्क में रूसी सैनिकों पर ये ड्रोन से हमला किया गया। आप देख सकते हैं कुछ सैनिक बकायदा चल रहे हैं। उसके बाद ऊपर से एक ड्रोन आता है जिसके कैमरे से तस्वीरें ली गई हैं और सैनिकों पर अटैक किया जाता है। अटैक का ये पूरा जो मंजर था ये ड्रोन में रिकॉर्ड भी हो गया। इसको जारी करके बताया गया कि देखिए किस तरीके से रूसी सैनिकों को हमने नुकसान पहुंचाया है। रूसी सैनिकों पर बारूद बरसाया जा रहा है। सबसे ज्यादा अगर किसी वेपन का इस युद्ध में इस्तेमाल हो रहा है वो ड्रोन है। ये देखिए ड्रोन से ये अटैक। और इस बीच एक एक्सक्लूसिव जानकारी आपको दे दें। रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी हुई एक नई तस्वीर सामने आई है। माइकोलेव में समुद्र तट पर माइन मिली है। यूक्रेनी नेवी ने विस्फोट को डिफ्यूज भी कर दिया है। ये देखिए ये वो माइन मिली थी जिसको डिफ्यूज कर दिया गया है। यूक्रेनी नेवी ने इसको डिफ्यूज किया। एक बड़ा हमला वरना यहाँ पर हो सकता था, एक बार फिर से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था यूक्रेन को। लेकिन समझदारी दिखाते हुए उनके सैनिकों ने सूझबूझ के साथ इस माइन को डिफ्यूज कर दिया है। ऐसी तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं यूक्रेन से। माइकोलेव की तस्वीरें ये देखिए, वो बता भी रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं। तो वहीं खार्किव शहर में वॉर के बीच सड़कें कितनी सुनसान है, हमारे संवाददाता विद्यानाथ झा ने इसका भी जायजा लिया है। उनकी रिपोर्ट देखिए आप और समझेंगे कि वहां पर आखिर मंजर किस तरीके का है। हम खार्किव पहुंच चुके हैं और यहां चारों तरफ अंधेरा है, सन्नाटा है। और इस बीच जिस रास्ते से हम गुजर रहे हैं यहाँ, क्योंकि बार बार एयर अलर्ट सायरन जो है उसकी आवाज आ रही है और वो इस पूरे इलाके में एक तरीके से आप कह सकते हैं कि लोगों के दिलों में, जो कुछ लोग रह गए हैं अभी भी खार्किव में, उनके दिलों में दहशत पैदा कर रही है वो आवाज। खार्किव दरअसल खासतौर से उद्योग के लिए जाना जाता है। और मैं एक बार कहूंगा कि आप योगेश जरा आगे की तस्वीर दिखाइए और आगे देखिए, आपको चारों तरफ, दोनों तरफ, सड़क के दोनों तरफ की तस्वीर जो हम देख पा रहे हैं, आपको शायद ही कुछ नजर आ रहा होगा। एक आगे गाड़ी हमें बैक होती हुई दिखाई दे रही है, तो उस गाड़ी की लाइट आपको नजर आएगी। और एक महिला मुझे लेफ्ट साइड से आती हुई दिखाई दे रही है और एक शख्स राइट साइड में मुझे दिखाई दे रहा है। तो यही आप अंदाजा लगाइए, इतने ही लोग बचे हुए हैं यहां पर खार्किव में, यानी कि 15 लाख लोगों की जो जनसंख्या थी उसमें अब गिने चुने हुए लोग बचे हुए, गिने चुने हुए घर में आपको लोग नजर आएंगे और कुछ आपको यहां खुला हुआ नजर नहीं आएगा। और ऐसा नहीं है कि रात के 12 बजे का वक्त है, ये शाम का वक्त है, अभी करीब 4:30 बजने को है, 4:30 बजे के आसपास का ये वक्त है।
क्यों आखिर यहां पर हालात ऐसे हो गए, क्योंकि रूस की तरफ से इस शहर को सबसे ज्यादा टारगेट किया गया है। खासतौर से अगर हम बड़े शहरों की बात कर लें यूक्रेन में, तो ये वो शहर है जहां पर सबसे ज्यादा रूसी अटैक्स हुए हैं। लेकिन यहां के जो लोग हैं, जो यहां के रहने वाले हैं, उन्होंने कितना बदलाव देखा है। हमारे साथ अतुल जी हैं जो यहीं पर यूक्रेन में रहते हैं और आज से नहीं रहते हैं, लगभग 30-35 साल से वो यहीं पर रहते हैं। और उन्हीं के साथ हम अलग अलग इलाकों में यहां घूम रहे हैं, देख रहे हैं कि यहां के हालात कितने बदल गए। अतुल जी, जरा ये बताइए कि जिन सड़कों से हम गुजर रहे हैं, ये सड़कें ऐसी हुआ करती थी क्या पहले भी? जी नहीं, ये सड़कें ठीक थी। अभी हम जिस एरिया में घूम रहे हैं, ये यूरोप की वन ऑफ द 2 बिगेस्ट मार्केट्स, जो ओडेसा की मार्केट और खारकोव की मार्केट, जिसको यहाँ लोकल लैंग्वेज में रिनक बोलते हैं, नेम्ड आफ्टर बर्बाशोवा, ओपन मार्केट ऑफ बर्बाशोवा के हम चारों तरफ घूम रहे हैं। ये यहाँ पर जिस एरिया में हम घूम रहे हैं, ये प्राइवेट सेक्टर है और यहाँ दोनों तरफ वेयर हाउसेज ही वेयर हाउस है। अच्छा। यहाँ दिन में लाखों करोड़ों डॉलर का डेली बेसिस पे ट्रेडिंग होती थी और रात को इन सब वेयर हाउसेज में सामान की अनलोडिंग होती थी। व्यापारी लोग ये रिसीव किया करते थे। अब यहाँ पूरा सूना पड़ा है। अभी हमको मार्केट थोड़ा सा रात को दिखाया अंधेरे में, कल और दिखाएंगे। यहाँ सैकड़ों आर्टिलरी अटैक से पूरी मार्केट को जला दिया गया, बर्बाद कर दिया गया। जीरो पर किस तरह के हालात है, पहले किस तरह की तस्वीर वहां पर हुआ करती थी, लोग अपनी आंखों से मंजर बता रहे हैं और हमारे सहयोगी उनसे बात भी कर रहे थे। लेकिन एक बड़ी अपडेट आपको दे दें, यूक्रेन के खिलाफ मल्टीपल रॉकेट अटैक हुआ है। रूस के MLRS सिस्टम से यूक्रेन बेदम हो चुका है। मोबिलाइज्ड आर्मी का स्पेशल ऑपरेशन यह है। यूक्रेनी सैनिकों के कई उपकरण तबाह किए गए हैं। वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी और इसकी सबसे बेस्ट अपने जो वेपन्स उनका इस्तेमाल रूस भी कर रहा है। रूस के MLRS सिस्टम से यूक्रेन पर अटैक किया गया, जिसके बाद यूक्रेन की हालत खस्ता है। मोबिलाइज्ड आर्मी का स्पेशल ऑपरेशन की तस्वीरें भी लगातार सामने आई हैं और ऐसे में यूक्रेनी सैनिकों के कई उपकरण हैं जिनको तबाह किया गया है। सैन्य डिपो को लगातार निशाना बनाया जा रहा था इससे पहले, क्योंकि अगर किसी देश को उसके घुटने पर लाना है तो फिर उसके सेना पर या जहां पर उनके डिपो है वहां पर अटैक करके किया जाता है। और यही रूस लगातार कर रहा है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी जानकारी मिल रही है। रूस के MLRS एक्शन पर यूक्रेन का पलटवार। यूक्रेन भी कह रहा हम चुप थोड़ी ना बैठेंगे, हम अटैक करेंगे। रूसी सेना के ठिकानों पर B880 mm घातक रॉकेट देखिए, इससे ये निशाना लगाया जा रहा है। इसकी आवाज जरा सुनिए आप। आवाज इतनी तेज और स्पीड आएगा कि कब ये अटैक हो गया है। एक बार फिर आप इन तस्वीरों को देखिए। ये B88 mm MLRS से अटैक किया जा रहा है। 2 तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर देखिए, क्योंकि हमने आपको बताया था कि यूक्रेन पर रॉकेट से अटैक रूस कर रहा है, तो यूक्रेन भी अब रूस के सैनिकों पर अटैक कर रहा है। पलक झपकते ही देखिए किस तरीके से अटैक कर देता है। आवाज इतनी ज्यादा, पीछे इतना ज्यादा धुआं ये छोड़ रहा है और जिस सैनिक इसको इस्तेमाल कर रहा है वो भी देखिए इतनी तेज इसकी आवाज है कि उनके एक्सप्रेशन से आप ये समझ सकते हैं कि जहां पर ये गिरी हो गया, जहां पर जिसको निशाना लगाकर अटैक किया होगा, वहां पर क्या हालत हो गई होगी।